तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। सो बताना चाहूंगा, एयरटेल एंड जियो की तरफ से बहुत तकड़ी खबर निकल के आ रही है और जियो एंड एयरटेल की कंबाइन खबर है और साथ ही साथ एक सेपरेट खबर जियो की तरफ से है, वो और भी बहुत बड़ी खबर है, खास करके इनके जो मोबाइल वाले ग्राहकों के लिए, 5G वाले ग्राहकों के लिए, साथ ही साथ एयर फाइबर वाले ग्राहकों के लिए काफी तकड़ी खबर निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, नेटफ्लिक्स की तरफ से तकड़ी खबर निकल के आ रही है और सोनी की तरफ से भी तकड़ी खबर है, BSNL की तरफ से तकड़ी खबर है। मतलब ये है कि आपने अगर ये वीडियो देख ली तो आपको पता चल पाएगा कि दुनिया भर में कौन कौन सी कंपनी जो है अपने कस्टमरों को मौज करवा रही है। सो अगर आप जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा और कंप्लीट देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो मेरे भाई, सबसे पहली और बिगेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो आ रही है जियो की तरफ से। सो बताना चाहूंगा कि जियो ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 की अपनी खुद की रिपोर्ट दे डाली है मीडिया को। और भाई बताना चाहूंगा कि जो जियो का है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में हो चुका है 213.7 रुपए। ठीक, साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि कुल जो ग्राहक हैं जियो के पास, वायरलेस ग्राहक हैं, वो हो चुके हैं 51.5 करोड़। इनके पास टोटल जो है कुल ग्राहक हो चुके हैं। और इतना नहीं है, बताना चाहूंगा कि अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में कंपनी ने 8.9 मिलियन यानी कि 89 लाख ग्राहक जोड़े हैं। और इतना नहीं है, जियो के पास जो 5G के ग्राहक हैं वो 25.3 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कि इनके पास 53% हिस्सा, ठीक है ना, 5G वाले ग्राहकों का हो चुका है। सो मान के चलो 50% ग्राहक इनके पास अब 5G वाले हो चुके हैं और 50% ग्राहक हैं इनके पास अभी भी 4G वाले हैं। समझ पा रहे हो ना। और इनका मानना है कि हर महीने लगभग 40.7 GB हर महीने एक बंदा, ठीक है ना, 40.7 GB डेटा फूकता है। और इतना नहीं है, अगर मैं बात करूं इनके एयर फाइबर की, तो एयर फाइबर की रिपोर्ट ये बता रही है कि इनके ओनली एयर फाइबर के ग्राहक हो चुके हैं 1.15 करोड़ टोटल इनके ब्रॉडबैंड ग्राहकों की, जिसमें एयर फाइबर भी है और तार वाला फाइबर भी है। तो इनके पास टोटल 2 करोड़ मतलब कि 20 मिलियन ग्राहक हैं। और बताया जा रहा है कि इंडिया में किसी भी कंपनी के पास इतने ब्रॉडबैंड वाले ग्राहक नहीं है जितने भाई साहब जियो के पास है। जियो ने छप्पड़ फाड़ के रखा है भाई ब्रॉडबैंड मार्केट के अंदर, नंबर 1 भाई बना हुआ है ब्रॉडबैंड के अंदर भी। एक ही कारण है, ये अब अपने ग्राहकों को तार वाला फाइबर नहीं लगा के दे रहे हैं, सिर्फ एयर फाइबर लगा के दे रहे हैं। समझ पा रहे ना, एयर फाइबर लगा के दे रहे हैं, फ्री में चिपका रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो सब्सक्राइबर बेस है ब्रॉडबैंड के मामले में वो ज्यादा नंबरों में दिखाई दे रहा है, जिससे क्या है इनकी वाहवाही हो रही है। और बताया जा रहा है कि घरेलू जो कनेक्शन है उनमें से रोजाना 10 GB डेटा लोग खत्म करते हैं। महीने का 300 GB एवरेज हर बंदा ना एयर फाइबर के अंदर जो है यूज करता है। इनका टारगेट है कि इनको अपने जो एयर फाइबर के या फिर जो तार वाले फाइबर के ग्राहक हैं 10 करोड़ तक लेके जाने हैं। मतलब कि 100 मिलियन का आंकड़ा इन्होंने पार करना है। इनका ये मोटिव है, इनका मतलब कि टारगेट है। अगली खबर निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो एयरटेल भाई जियो का थैंक्स बड़ा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप सबको पता ही है कि जियो का IPO आने वाला है। तो भाई ये एयरटेल जो है जियो के IPO के आने से इतना खुश क्यों हो रहा है, इतना नाच क्यों रहा है? क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, बताया जा रहा है कि जब जियो शेयर बाजार के अंदर आएगा तब क्या है, उसको निवेशकों को मुनाफा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा जो निवेशक हैं, ठीक है ना, जो उसकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर जियो को पोर्टफोलियो, ठीक है ना, ज़्यादा दिखाना है तो डेफिनेटली एयरटेल बोल रहा है कि जियो को प्राइस हाइक करना ही करना पड़ेगा।
मतलब कि प्लानों के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। और एयरटेल पता है इसी बात से खुश है कि जियो को आईपीओ के कारण अपने प्लानों के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे और हम क्या करेंगे, जियो के कंधे के ऊपर, ठीक है ना, गन रख के हम भी बढ़ेंगे, हम भी अपने प्लानों का प्राइस हाई कर देंगे, जिससे क्या है हम ज़्यादा बेनिफिट्स में आ जाएंगे, हम ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर देंगे और हमारा और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ेगा और हमें कोई लॉस भी नहीं होगा। एयरटेल बोल रहा है हमें कोई लॉस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली प्राइस हाइक करते हैं तो जियो प्राइस हाइक नहीं करता है तो लोग हमें छोड़ के जियो में चल जाएंगे ना। तो अगर जियो प्राइस हाइक करेगा तो हम भी कर देंगे, तो भाई हमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि टॉप की कंपनी ने ही प्राइस हाइक कर दिया। अगर एयरटेल बोल रहा है हम भी कर देंगे तो उसमें क्या ही, ठीक है ना, मतलब हमारा कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए भाई एयरटेल जो है बड़ा खुश नजर आ रहा है इन दिनों में जियो के आईपीओ के कारण। हाँ जी, अगली अपडेट निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल बड़ा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं कि ये सारी टेलीकॉम कंपनियां प्राइस हाइक करने पे तुली हुई हैं। अगर जियो एंड एयरटेल के यूजर्स को मान लो 100 रुपए के अंदर कोई रिचार्ज चाहिए तो 100 रुपए के अंदर जियो एंड एयरटेल वाले बंदों के पास कोई भी ऐसा प्लान है ही नहीं है, कोई सस्ता प्लान है ही नहीं, ठीक है ना। अगर मान लो कोई बंदा सेकंड सिम यूज कर रहा है तो भाई वो 350 रुपए का थोड़ी रिचार्ज करेगा, ठीक है ना। तो बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं कि जियो एंड एयरटेल के कस्टमरों के पास 100 रुपए वाला कोई प्लान है ही नहीं है। अगर किसी को कॉलिंग वगैरह भी करनी हो कोई प्लान नहीं है। कम से कम एयरटेल एंड भाई साहब जियो वाले यूजर्स को 150 से लेके 200 रुपए के बीच में पैसा खर्चा करना ही करना पड़ेगा अगर उनको कॉलिंग वगैरह ओनली चाहिए। जैसे कि जियो के अंदर 189 रुपए वाला, 198 रुपए वाला मिनिमम सबसे छोटा प्लान यही है कॉलिंग वाला, ठीक है ना, इससे छोटा प्लान है ही नहीं। बट बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास आ जाइए, हमारे पास आइए। क्यों? क्योंकि हमारे पास है सबसे सस्ता चीपेस्ट प्लान जो कि है ओनली 99 रुपए का। 100 रुपए से भी कम का प्लान हमारे पास अवेलेबल है। इस प्लान के अंदर हम आपको देंगे पूरे 17 दिनों की वैलिडिटी। पूरे भारत के अंदर आप किसी भी नेटवर्क में कॉल कर सकते हो, मतलब कि अनलिमिटेड आपको वॉइस कॉलिंग प्लस एसटीडी प्लस रोमिंग की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। बस इसमें भी इतना ही है, ठीक है ना। मतलब ये है, ये ओनली कॉलिंग वाला प्लान है। इसमें ना तो आपको कोई डेटा मिलेगा, समझ पा रहे हो ना ही आपको कोई एसएमएस वगैरह मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें कॉलिंग की फैसिलिटी मिल रही है। तो भाई बीएसएनएल फिर भी ठीक है, कॉलिंग की फैसिलिटी तो दे रहा है ना, वो भी इतने कम प्राइस के अंदर। अगर हमें ओनली कॉलिंग वाला मतलब कि जियो एंड एयरटेल में प्लान लेना है इतने सस्ते में, तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इनके पास कम से कम अवेलेबल तो है ना, चाहे ये ओनली कॉलिंग ही दे रहे हैं। ओके, अगली जो खबर निकल के आ रही है वो बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि बताना चाहूंगा कि सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट एंड नेटफ्लिक्स के विचकार एक बहुत बड़ी डील हो चुकी है, बहुत बड़ा समझौता हो चुका है, या फिर मर्जर बोल सकते हो। बट हाँ, मेन जो बात यह है कि इनके आपस में दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। वो एग्रीमेंट किस चीज का हुआ है सो बताना चाहूंगा। डील हुई है, एक पे वन विंडो नाम की एक डील हुई है, समझौता हुआ है, पे वन विंडो के ऊपर साइन हुए हैं। सो बताना चाहूंगा कि इस डील का मतलब ये है कि जब कोई भी सोनी की नई फिल्म आया करेगी या फिर जब सिनेमा घरों में लग जाया करेगी, उसके बाद सीधा ही डायरेक्ट जो उसके डिजिटल राइट्स होंगे वो नेटफ्लिक्स के पास ही जाएंगे। सोनी की पिक्चर आने के बाद सिनेमा घरों में लगेगी, सिनेमा घरों के लगने के बाद सीधा ही नेटफ्लिक्स के पास जाया करेगी। ये बहुत बड़ी डील है, ठीक है ना। ये डील हुई है कि नेटफ्लिक्स के बाद सोनी की पिक्चरें डायरेक्ट जाया करेंगी। ओके, फिर नेटफ्लिक्स वाले बंदों को खुश होना चाहिए ना,
जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं कि उनको फिर किसी अदर ऐप में ढूंढने की जरूरत नहीं है। सोनी की पिक्चरें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स में धड़ाधड़ आया करेंगी। जो फेमस पिक्चरें हैं, स्पाइडरमैन सीरीज आया करेंगी और भी द लेजेंड वाली सीरीज, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी सीरीज है जो डायरेक्ट आपको देखने को मिला करेगी। जैसे कि जुमांजी, वैनम जैसी बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं आपको सारी ही देखने को मिलेगी। मतलब नई फिल्में जो हैं वो तो देखने को मिलेगी। जो पुरानी फिल्में हैं भाई, फेमस जहाँ पुरानी कोई भी फिल्में हैं वो भी सोनी की डायरेक्ट आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिलने वाली है बहुत ही जल्द। कब से ये भाई मतलब कि सिस्टम लागू होने वाला है, मतलब कि जो सोनी की पिक्चरें हैं डायरेक्ट नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेंगी। बताया जा रहा है कि ये जो समझौता है 2026 के आखिर तक, ठीक है ना, ये सारा सिस्टम लागू हो जाएगा। फिर आप सोनी की फिल्में डायरेक्ट जो है अपने नेटफ्लिक्स में देख पाओगे। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही थी। बाकी भाई इतना बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई टैब चाहिए ना, तो बहुत सारे भाई पूछते हैं कि आप टैबलेट कौन सा यूज कर रहे हो। भाई मैं ये पोको पैड यूज कर रहा हूँ। पोको पैड ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ये बिल्ड क्वालिटी, काफ़ी अच्छी बड़ी जो है डिस्प्ले के साथ आता है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आर्टिकल पढ़ना है जैसे मैं पढ़ता हूँ और आपको वीडियो एडिटिंग करनी है और आपको भाई मूवीज़ वगैरह देखनी है, तो हर एक चीज़ के लिए मेरे को लगता है कि ये टैबलेट अच्छा है। और भाई रिपब्लिक डे वाली सेल भी चल रही है, तो आप ये वाला टैबलेट लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से फुली रेकमेंड है। यहाँ पे मैं आपको टैग कर रहा हूँ ये इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाके परचेस करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टैग पत्री के पर आती नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।